हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जीडीएस भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। देखिए, इस बार कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। आपको फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और यहां पर देखिए, आप सभी को मैं बता देता हूं, आप सभी के बहुत सारे डाउट हैं ऑनलाइन फॉर्म को लेकर। तो यहां पर देखिए, आपको फॉर्म भरते समय कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि यदि आपने फॉर्म गलत भर दिया तो आपके जो है फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका सिलेक्शन इस भर्ती में नहीं होगा। तो अच्छे से आप इस वीडियो को देखना। वीडियो आपका जो है 15 से 20 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन आपके 15 से 20 मिनट काफी कीमती हैं, मुझे पता है, लेकिन आपके लिए भी बहुत ही जरूरी है ये 15-20 मिनट। इस वीडियो को देखे बिना यदि आप अपना फॉर्म भरोगे तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखना। यहां पर देखिए, इस वीडियो में आपको मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा। यदि आपको पसंद आए तो आप कर देना। यहां पर देखिए, सबसे पहला जो सवाल है, कोरोना वाले कैंडिडेट क्या फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बहुत सारे डाउट थे कोरोना वाले कैंडिडेटों को कि वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा कि इस बार यूट्यूब पे बताया गया है कि कोरोना वाले कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते। क्या इसकी सच्चाई है, इसके बारे में बात करेंगे। वैसे आपको मैं अभी भी बता देता हूं कि कोरोना वाले जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको जो है एक चीज का ध्यान रखना है। कौन सी चीज है उसके बारे में आगे डिटेल से बात करूंगा। कोरोना वाले कैंडिडेट कैसे फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए आपका जो नोटिस में नई जानकारी बताई गई है, तो बहुत ही जरूरी है कोरोना वाले कैंडिडेट इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं कि कितने % वाले कैंडिडेट को फॉर्म भरना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के बार बार कमेंट आते हैं कि सर मेरे 80% नंबर हैं, 85% नंबर हैं, 90% नंबर हैं, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस राज्य से आपका जो है आवेदन करना चाहिए, किस सर्कल से आवेदन करना चाहिए। और यहां पर एक चीज और क्लियर कर देता हूं, आपके ये भी कमेंट आते हैं कि सर क्या मैं एक से अधिक सर्कल के लिए या फिर एक से अधिक स्टेट के लिए आवेदन कर सकता हूं या नहीं कर सकता। यानी जैसे जो हरियाणा वाले कैंडिडेट हैं, हरियाणा के साथ साथ क्या वो राजस्थान से भी आवेदन कर सकते हैं या फिर बिहार से या यूपी से भी आवेदन कर सकते हैं। ये डाउट भी आपके क्लियर करूंगा। साथ में क्या जो है आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं या एक से अधिक फॉर्म भी आप भर सकते हैं, इसके बारे में भी आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। बहुत ही जरूरी वीडियो है। उसके बाद देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी मार्कशीट में किसी कैंडिडेट के तो नंबर बताए गए हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसकी मार्कशीट में ग्रेड बताई गई हैं। इनको फॉर्म कैसे भरना है। और यहां पर बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके जो मार्कशीट में जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसमें पॉइंट बताए गए हैं। तो ये जो है फॉर्म कैसे भर सकते हैं। यदि आप इसके अंदर गलती करोगे तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा। इस चीज का ध्यान रखें। आपको कैसे भरना है इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। आपकी एक गलती आपकी जिंदगी खराब कर सकती है। उसके बाद आपको यह भी बताऊंगा, आपकी जो फोटो है और जो आपके साइन हैं वो आपको कैसे अपलोड करने हैं, इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब यहां पर देखिए, आपकी सारी चीजें यहां डिटेल से बात करेंगे। यह आप सभी को पता है कि 10वीं पास कैंडिडेट जिनकी भी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है, SC ST को 5 साल की और OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट है। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। सबसे पहले आपको फॉर्म जो है इसी वेबसाइट से भरना है, किसी दूसरी वेबसाइट से आपको फॉर्म नहीं भरना। इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद यहां पर देखिए, 10वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 3 प्रकार के पदों पे आपकी ये भर्ती है। उसके बाद 15 तारीख से आपके फॉर्म शुरू होंगे और 5 अगस्त तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहां पर देखिए, 6 तारीख से लेकर 8 अगस्त तक आपको जो फॉर्म में यदि गलती हो जाएगी उसको आप ठीक कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए, जब आप जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, यानी आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, तो यहां पर देखिए एक वैलिड आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए।
साथ में आपकी एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, यानी ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जब तक आपको नौकरी न मिल जाए तो वो आपका चालू रहना चाहिए, यानी आपका चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके अंदर रिचार्ज ना हो, आपका नंबर बंद हो, ऐसा नंबर आपको फॉर्म में नहीं देना है। आपको चालू मोबाइल नंबर देना है जिसके अंदर आपका रिचार्ज हो, ताकि पोस्ट ऑफिस की तरफ से जब आपका सिलेक्शन हो जाए मेरिट लिस्ट में तो आपके पास मैसेज भेजा जाएगा। तो इसलिए आप जो है ऐसा नंबर दें जो आपका चालू हो। साथ में ऐसा ही ईमेल एड्रेस आपको देना है, ईमेल आईडी आपको देनी है जो आपकी चालू हो। ये ईमेल आईडी यदि आपके पास नहीं है तो आप बना लें अपने फोन के माध्यम से। आप YouTube के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू मेक जीमेल आईडी, उससे आपको पता चल जाएगा। यदि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, आपको जो है देखिए, आप लोग क्या करते हैं, दुकान के अंदर या किसी CSC सेंटर पे जो है आप फॉर्म भराने जाते हैं। वहां पर जो है जो आपका दुकान वाला होता है, फॉर्म भरने वाला होता है, वो क्या करता है, अपनी खुद की ईमेल आईडी दे देता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी, खुद की ईमेल आईडी आपको खुद की अपनी ईमेल आईडी देनी है, दुकान वाले की ईमेल आईडी नहीं देनी। उसके बाद यहां पर देखिए, आपकी यहां पर बताई गई है कि आपका 1 रजिस्ट्रेशन आपको करना है, यानी आपको केवल एक ही रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आप एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करोगे तो जो है आपका जो फॉर्म है, डुप्लीकेट जो फॉर्म है और आपका जो ओरिजिनल फॉर्म है, सभी फॉर्म आपके कैंसिल कर दिए जाएंगे। यह चीज ध्यान रखना, एक से ज्यादा फॉर्म आपको नहीं भरना है एक नंबर से। यदि आप एक नंबर से एक से ज्यादा फॉर्म भरोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यह चीज क्लियर है, आप लोग अच्छे से समझ लेना। उसके बाद और भी जानकारी यहां पर बताई गई है, देख सकते हैं। अच्छे से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएं। यहां पर देखिए, सिर्फ फोटो और आपके साइन यही आपको अपलोड करना है। आपकी 10वीं की मार्कशीट यहां पे अपलोड नहीं होगी, ना कोई आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करने हैं। केवल और केवल आपके साइन और उसके साथ आपकी फोटो, ये 2 ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं आपके फॉर्म भरते टाइम। ये चीज आपकी क्लियर है, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले अच्छे से आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना। उसके बाद और जानकारी यहां पर बताई गई है। उसके बाद देखिए, यहां पर क्या बताया गया है, आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे या फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन, तो यदि आपके फॉर्म में देखिए, आप जो है एक तो फॉर्म भरने से पहले, फाइनल फॉर्म भरने से पहले, यानी फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले अच्छे से सारी चीजों को चेक कर लेना कि आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है वही जानकारी सेम आपको जो फॉर्म में भरनी है। गलत आपको कुछ भी नहीं करना है, चाहे आपका नाम हो, आपके पिता का नाम हो, कुछ भी गलत नहीं करना है। यदि आपके फॉर्म में फिर भी गलती हो जाती है, यहां पर देखिए, आपको दोबारा से फॉर्म नहीं भरना है। आपको क्या करना है, 6/8 से लेकर आपकी जो है 8/8/2024, ये जो है 6 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त, ये जो है आपको टाइम दिया जाएगा। इसके अंदर जो है आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। एडिट करके जो भी आपके फॉर्म में मिस्टेक हुई है उसको सही कर सकते हैं। तो इसलिए आपको नया फॉर्म नहीं भरना है। यदि आपके फॉर्म में गलती हो गई और आपने नया फॉर्म भर दिया तो भी आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, आप इस भर्ती से बाहर हो जाओगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखें। एडिट करने का और करेक्शन विंडो आपका जो है 6, 7 और 8 अगस्त को यहां पर खोल दिया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं, कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। यहां पर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए, आपको चलाना आना चाहिए। सर्टिफिकेट यहां पे नहीं चाहिए होगा, साइकिल चलानी आपको आनी चाहिए। और साथ में आप देख सकते हैं, इसके अंदर तीसरा ये जो है, इसके अंदर क्या बताया गया है कि आपको ये जो है एक आपका प्रमाण पत्र देना होगा, एक सर्टिफिकेट बना के देना होगा जब आपकी नौकरी लग जाएगी। ये बाद की बात है, वैसे तो फिर भी बता देता हूं, आपको एक प्रमाण पत्र यानी एक सर्टिफिकेट देना होगा, एक एफिडेविट देना होगा कि मैं इस भर्ती पे ही डिपेंड नहीं हूं, मैं किसी दूसरी जगह से भी जो है कमाई करता हूं। ये जो है आपसे एक सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जब आपकी ज्वाइनिंग होगी इस भर्ती में। ये चीज आपके क्लियर है। उसके बाद आप देख सकते हैं, यह आपकी ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई है जिसके माध्यम से आपको आवेदन करना है। उसके बाद और डिटेल से बात करेंगे।
या आप देख सकते हैं यहां पर सिलेक्शन के बारे में बताया गया है कि आपका जो इसमें आपका पोस्ट ऑफिस का जीडीएस भर्ती में एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही आपका जो है यहां पे सिलेक्शन होगा। यहां पर कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, ना कोई कुछ आपको करना है, डायरेक्ट आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और मेरिट लिस्ट कौन बनाएगा? यह आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम है पोस्ट ऑफिस का, वही आपकी मेरिट तैयार करेगा। उसके बाद इसके अंदर बताया गया है कि जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपके नंबरों के आधार पे, यानी आपके मार्क्स के आधार पे, आपके ग्रेड के आधार पे और आपके पॉइंट सिस्टम के आधार पे बनेगी। इसके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। 10वीं के परसेंटेज के आधार पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद देखिए, जब आप फॉर्म भरोगे तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है, वही डिटेल आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म में भरनी है। जो आपकी 12वीं की मार्कशीट है या कोई अन्य आपका कोई डॉक्यूमेंट है, उसकी डिटेल आपको नहीं भरनी है, केवल और केवल 10वीं की मार्कशीट की जानकारी भरनी है। यह गलती नहीं करनी है, वरना फॉर्म रिजेक्ट होगा। इस चीज का भी ध्यान रखें, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चेक की जाएगी। उसी के आधार पे आपकी सारी डिटेल चेक होंगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद बताया गया है कि जो भी इसमें आवेदन करता है, आपकी 10वीं की परीक्षा के आधार पे जो आपका सिलेक्शन होगा, उसके अंदर जो आपकी मार्कशीट है, यदि आपकी मार्कशीट में सभी सब्जेक्ट के आगे आपके जो नंबर दिए होंगे या फिर आपका ग्रेड पॉइंट या पॉइंट सिस्टम दिया होगा, 3 ही प्रकार की चीजें होती हैं। तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है। देखिए, जब आप अप्लाई करोगे तो यदि आपके जो 10वीं की मार्कशीट है उसके अंदर आपका ग्रेड दिए गए हैं या पॉइंट दिए गए हैं, तो आपको जो है ग्रेड ही भरना है। यदि आपके 10वीं की मार्कशीट में ग्रेड है तो आपको ग्रेड भरना है। यदि आपकी 10वीं की मार्कशीट में पॉइंट सिस्टम है तो आपको पॉइंट भरना है। और यदि आपकी 10वीं की मार्कशीट में मार्क्स यानी नंबर दिए गए हैं तो आपको नंबर भरना है। आपको यह गलती नहीं करनी है, कहीं आप इसको बदल के लिख दें। देखिए, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, कमेंट के माध्यम से भी पूछते हैं कि सर मेरे में ग्रेड दी गई है तो मेरे परसेंटेज कितने होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो भी आपकी ग्रेड दी गई है वहीं पे जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ग्रेड, मार्क्स और आपके पॉइंट सिस्टम। तो आपको ग्रेड के आधार पे फॉर्म भरना है। जो भी सब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी आपकी ग्रेड आई है वही आपको फॉर्म में भरनी है, कुछ भी आपको बदलना नहीं है। यदि आप बदल दोगे, जैसे मान लीजिए ग्रेड वाले ने अपना परसेंटेज निकाल के फॉर्म भर दिया तो कैंसिल कर देंगे। इस चीज का ध्यान रखें। जो सीबीएसई वाले कैंडिडेट हैं अच्छे से देख लेना, मैंने पहले फिर से बता देता हूं। यदि आपके फॉर्म में ग्रेड दिए गए हैं तो आपको ग्रेड भरना है सब्जेक्ट वाइज। यदि आपके पॉइंट सिस्टम दिया गया है तो पॉइंट सिस्टम के आधार से फॉर्म भरना है। और यदि आपके नंबर दिए गए हैं, परसेंटेज दिए गए हैं, तो परसेंटेज के आधार पे आपको नंबर भरना है, अपना फॉर्म भरना है। यह डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए यहां पर बताया गया है, मान लीजिए किसी कारण से किसी एक सब्जेक्ट में, मान लीजिए पूरी मार्कशीट है उसमें तो आपके नंबर दिए गए हैं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में आपकी ग्रेड दी गई है, तो भी आपको बदलने की जरूरत नहीं है। तो आपको ग्रेड ही उस सब्जेक्ट के आगे लिख देनी है। सब्जेक्ट के आगे आपको ग्रेड ही लिखनी है, आपको परसेंटेज में या फिर पॉइंट सिस्टम में चेंज नहीं करना है। जैसी की जैसी, यानी कहने का मतलब यह है कि जैसी चीजें आपकी मार्कशीट में दी गई हैं सेम वही चीजें आपको भर देनी है, कोई भी बदलाव नहीं करना है। उसके बाद और देख लें, बहुत सारी जानकारी दी गई है। यहां पर देखिए साफ साफ बता दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि यह क्लेरिफाई किया जाता है कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरता है उसको किसी भी प्रकार का नॉट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट देयर पॉइंट या ग्रेड सिस्टम इनटू मार्क्स, या देख सकते हैं, यानी इसका कहने का मतलब यही है कि आपका पॉइंट और ग्रेड सिस्टम को आपको जो है नंबरों में नहीं बदलना है। और उसके बाद ये बताया गया है और आगे बताया गया है कि ये जो आपका ग्रेड और पॉइंट सिस्टम दिया गया है वही आपको मेंशन करना है, वही आपको फॉर्म में भरना है। यह जानकारी बताई गई है। यदि आप इसके अंदर कन्वर्ट करके यानी बदल के ग्रेड को या पॉइंट को आप नंबर में बदल के फॉर्म भरोगे तो ये आप देख सकते हैं, आपको बताया गया है डायरेक्ट आपका फॉर्म यहां पे रिजेक्ट होगा।
और उसके बाद ये बताया गया है कि देखिए आपकी जो ग्रेड है, आपका जो पॉइंट सिस्टम है वो अपने आप जो है, जब आपकी ये बताई गई है, देखिए जब आपकी मेरिट लिस्ट यहां पे जारी होगी तो पोस्ट ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो अपने आप जो है उसको चेंज कर लेगा, यानी आपको बदलने की जरूरत नहीं है। पोस्ट ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है आपके ग्रेड को और आपके पॉइंट सिस्टम को अपने आप परसेंटेज में बदल देगा, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहां पर देखिए यह जानकारी बताई गई है कि दिल्ली बोर्ड से यदि आपने आवेदन किया है, दिल्ली बोर्ड से आपने 10वीं पास की है, तो इसके अंदर आपकी जो है परसेंटेज और ग्रेड सिस्टम दोनों दिया होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है वो भी देख लें। तो यहां पर देखिए इस कंडीशन में आपको जो है परसेंटेज के बेस पे आपकी यहां पे जो है सिलेक्शन होगा, यानी आपकी जो ग्रेड भी दी गई है और आपका परसेंटेज भी दिया गया है, तो परसेंटेज के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। दिल्ली बोर्ड वालों के लिए जरूरी सूचना है। तो आपको क्या करना है, यदि आपकी परसेंटेज भी दी गई है और आपकी ग्रेड भी दी गई है तो आपको परसेंटेज के हिसाब से अपना फॉर्म भरना है, यह चीज ध्यान रखें। उसके बाद जितने भी आपके सब्जेक्ट वाइज जो हैं यहां पे देख सकते हैं, आपके सब्जेक्ट वाइज जो हैं आपके परसेंटेज दिए गए हैं वही आपको भरना है, आपको ग्रेड नहीं भरना है। यानी परसेंटेज दिया है और ग्रेड दोनों चीज आपको दी गई हैं, अच्छे से समझ लें, गलती मत करना। तो आपको क्या करना है, फिर परसेंटेज के हिसाब से फॉर्म भरना है। सब्जेक्ट वाइज जितने भी आपकी परसेंटेज आई है 10वीं में उसके हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। यदि आप ग्रेड के हिसाब से फॉर्म भरोगे, आगे साफ साफ बताया गया है कि यदि इन केस आप जो हैं फॉर्म भरते हैं ग्रेड पॉइंट सिस्टम के हिसाब से, तो जो आपको है यहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यह चीज ध्यान में रखें दिल्ली बोर्ड वाले कैंडिडेट। उसके बाद यह बताया गया है कि आपके जो तमिलनाडु वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए जानकारी है कि जो आपके सेकेंडरी लेवल यानी 10वीं की परीक्षा जिसने 2020 और 21 में पास की थी, तो यहां पर कोविड के दौरान इनको क्या है, कोई भी आपका जो डायरेक्ट आपका पास का सर्टिफिकेट दिया गया है, इनको कोई भी परसेंटेज नहीं दिए गए थे, डायरेक्ट आपका सिर्फ मार्कशीट में पास लिखा गया था। तो इनको क्या करना है, जब ये फॉर्म भरेंगे तमिलनाडु वाले कैंडिडेट, इनको बस सभी सब्जेक्ट के आगे पास लिख देना है। अपने आप जो है इनका सॉफ्टवेयर 66.67 के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार कर देगा। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन सबमिट विदाउट कंप्लीट डाटा, यदि आप फॉर्म को अच्छे से नहीं भरोगे तो आपका फॉर्म विल बी रिजेक्ट, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए यदि आपने गलत जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, आपके मान लीजिए आपसे साइन जो है अपलोड करवाए जाएंगे, तो साइन की जगह आप फोटो अपलोड कर दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके जो है फोटो अपलोड कराई जाएगी, फोटो की जगह साइन अपलोड कर दोगे तो जो है आपका यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर फोटो की जगह 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। साइन की जगह कुछ और अपलोड कर दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यानी जो चीज आपसे अपलोड करवाई जाए, दो ही चीजें अपलोड करनी है, एक तो साइन की जगह साइन ही अपलोड करना और फोटो की जगह फोटो ही अपलोड करना। इस तरीके से आपको अपलोड करना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, कोई भी गलत रॉन्ग डॉक्यूमेंट या रॉन्ग इंफॉर्मेशन या अननेसेसरी जो डॉक्यूमेंट है यानी जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड नहीं करने हैं। यदि आप कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे या गलत इंफॉर्मेशन दोगे, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, 10वीं के परसेंटेज होते हैं उनके 70, लेकिन फॉर्म भरते समय सिलेक्शन के लिए इसको 90% दिखा देंगे, तो डायरेक्ट आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम डायरेक्ट आपको बाहर कर दिया जाएगा। यह चीज ध्यान में रखना और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। उसके बाद देखिए यह बताया गया है जो कैंडिडेट हैं उनको यहां पर उनका जो नाम है, जो भी आपका नाम है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी जन्म तिथि है, उसके बाद आपके पिता का नाम यानी फादर नेम और आपका जो मदर नेम है, अच्छे से आपको जो चेक करके जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है, 10th सर्टिफिकेट है, उसी के आधार पे अच्छे से चेक करके भरना है। जब आप फॉर्म भरोगे एक तरफ आप जो है अपनी 10वीं की मार्कशीट रख लेना,
यहां पर जैसे आप फॉर्म भर रहे हो या किसी से भरवाते हो तो यहां पर 10वीं की मार्कशीट में देखकर सेम टू सेम इंफॉर्मेशन जो है उस फॉर्म में भरना, कोई भी गलती नहीं करनी है। जैसे नाम के अंदर, पिता के नाम के अंदर, माता के नाम के अंदर, 10वीं के परसेंटेज के अंदर कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। साथ में आपका जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके हिसाब से फॉर्म भरना है। कास्ट भी अच्छे से चेक कर लेना। उसके बाद एक और जानकारी दी गई है कि आपका जो फोटो है, जो भी आपकी फोटो है, जो भी आपका साइन है, अच्छे से आपको जो है अच्छे से जो है दिखाई देने चाहिए। जैसे आपकी फोटो जो है बिल्कुल साफ होनी चाहिए। बहुत सारे गलती करेंगे, अच्छे से उनकी साफ फोटो नहीं होगी। साफ आपकी फोटो होनी चाहिए और साइन बिल्कुल अच्छे से दिखाई देने चाहिए, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपसे उस टाइम साइन भी करवाए जाएंगे और फोटो भी आपकी देखी जाएगी। दोनों को अच्छे से मिलान किया जाएगा कि आप वही कैंडिडेट हैं, आपके ही साइन हैं और आपकी ही फोटो है। तो इसलिए अच्छे से साफ आपकी फोटो होनी चाहिए, साफ ही आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये जो हैं आपके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए। और जो कोरोना वाले कैंडिडेट हैं आसानी से आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद क्या जो है, एक आपका डाउट था कि जैसे आप हरियाणा से हैं तो क्या जो है आप राजस्थान से फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन जैसे आपने हरियाणा वाले ने राजस्थान से फॉर्म भर दिया तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद दूसरा फॉर्म आप जो है हरियाणा से भर पाओगे। ऐसा नहीं होगा, केवल आप जो है एक ही फॉर्म भर सकते हैं। आपको फॉर्म भरना कैसे, देखिए सबसे पहले जैसे आपने हरियाणा का सिलेक्ट कर लिया तो हरियाणा के अंदर आपका क्या होगा, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज, या फिर आप बोल सकते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपको एक डिस्ट्रिक्ट, जिस भी राज्य से आप आवेदन करना चाहते हैं, शुरू में स्टेट का नाम होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी आपकी तहसील होती हैं, तहसील के नाम बताए जाएंगे। तहसील का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके गांव के नाम होंगे, जो भी गांव हैं तो उनको आप जो है पोस्ट प्रीफरेंस के रूप में भर सकते हैं। ऐसे आपको पूरी प्रोसेस मिलेगी, आपका पोस्ट वाइज वहां पे बताया जाएगा। देखिए इसके अंदर आपके बीपीएम के, एबीपीएम के और आपका जो है डाक सेवक, ये 3 पोस्ट आपको मिलेंगी। किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, कितने पद हैं उस तहसील में, उस गांव के अंदर, ये सारी जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगी। उस जिले में, उस तहसील में, उस गांव में सारी डिटेल मिलेंगी। यदि आप अपने गांव से भरना चाहते हैं तो वहां से भी भर सकते हैं। आपके गांव में वैकेंसी है या नहीं है, ऐसे आपको पता चलेंगी। आप जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे फॉर्म भरने के लिए तो ये सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। तो ये जानकारी शेयर करनी थी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर देना। और कोई डाउट आपका तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचा देना।